हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के 7th क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 मीटर by mean of a 5 मीटर लॉन्ग rope। क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है, उस स्क्वायर टाइप के फील्ड की जो साइड्स हैं वो 15 मीटर लॉन्ग है। उस स्क्वायर टाइप के फील्ड के एक कोने पर एक घोड़े को बांधा गया है। घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें यह निकालना है कि उस पार्ट का एरिया निकालना है जहां तक हॉर्स घास को चर सकता है। तो देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी है और घोड़ा यहाँ पर है, तो घोड़ा अगर घास चरता है तो वो या तो यहाँ तक जा सकता है या फिर वो ऐसे एक प्रकार से वो सेक्टर को ही कवर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो ईच एंगल यदि 90 डिग्री हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बन जाता है। तो या तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले या फिर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या, लेंथ ऑफ रोप, ये लेंथ ऑफ रोप जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का या एरिया ऑफ सेक्टर का रेडियस बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ अ रोप, रोप की जो लंबाई है वो हमारा रेडियस है, ये हमारे पास है 5 मीटर। स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का ईच एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो हमें निकालना है कि घोड़ा उस पार्ट का एरिया निकालना जहां तक वो उसको चर सकता है। तो यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। तो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस हमें दे रखा 5 इंटू 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 4, अब 9 4 से कट जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 से इसको काट लीजिए, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 2 7। तो हमारे पास आ जाएगा 1.57 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा आंसर आएगा 39.25 अपॉन में 2 स्क्वायर मीटर। अब इसको काट लीजिए आप, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 6 द 2 5, 2 6 द 12, 2 2 द 4 और 2 5 द 10 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये वो पार्ट है जहां तक वह घोड़ा घास के मैदान को चर सकता है। तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड 19.625 स्क्वायर मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब ये बोला गया यदि उस रस्सी की लंबाई को 5 मीटर की जगह अगर उस रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया जाए तो घोड़ा कितने अतिरिक्त, कितने एक्स्ट्रा एरिया में वो घास को चर सकता है। तो चलिए निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, क्योंकि अब रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देगी। तो लेंथ ऑफ रोप यानी कि नया रेडियस हमारे पास 10 मीटर आ गया और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर हमारा 90 डिग्री होता है। तो फिर हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 और 10 इंटू 10 हमें लेना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 9 ये हमारा हो गया 4, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 314.00 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ये 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 7 दा 28, यहाँ पे बचा हमारे पास 3 4 8 और 4 5, ये हमारे पास आ गया 78.5 स्क्वायर मीटर। यानी कि रस्सी की लंबाई को यदि हम 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देते हैं तो एरिया ऑफ फील्ड हो जाता है हमारा 78.5 स्क्वायर मीटर। हमें निकालना था कि अगर उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाती है तो कितने एक्स्ट्रा एरिया को वो कवर करेगा, यानी कि उसके द्वारा जो फील्ड है कितने पार्ट को वो ज़्यादा कवर कर सकता है। तो हमें यहाँ पे अब इसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड। इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर थी तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा था 78.5 स्क्वायर मीटर, और जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी तो एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा था 19.625। अब आप इसकी माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 5 5 7 8 पॉइंट 17 में से 9 गए तो 17 8 5 58.875 स्क्वायर मीटर। तो रस्सी की लंबाई यदि 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाती है तो जो घोड़ा है वो 58.875 स्क्वायर मीटर के एरिया को एक्स्ट्रा ग्रेजिंग कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप 5 मीटर, तो 5 मीटर के में एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ गार्डन लगा सकते हैं। उसके बाद रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर कर दी जाती है तो एरिया ऑफ सेक्टर आता है हमारा 78.5। अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए तो एक्स्ट्रा फील्ड ग्रेजिंग बाय अ हॉर्स वो आ जाएगा, वो हमारा होगा 58.875 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा अ ब्रॉच इज मेड अप विद द सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रॉच है, उसको सिल्वर वायर से बनाया गया है जो सर्कल के शेप में है और उस सर्कल का डायमीटर है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर which divided the circle into equal sectors। इस वायर का प्रयोग इस सर्कल को बनाने के साथ साथ इसके डायमीटर को बनाने के लिए भी वायर का प्रयोग किया गया है, और ये वायर जो इसका डायमीटर है वो इस सर्कल को इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है। तो हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस ब्रॉच को बनाने के लिए टोटल लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की जो इस ब्रॉच को बनाने के लिए यूज की गई है। नंबर 2, हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो इस ब्रॉच के हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें निकालना लेंथ ऑफ वायर, यानी कि इस ब्रॉच को बनाने के लिए हमें कितने वायर की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले देखिए, इस ब्रॉच को बनाने के लिए पूरा एक सर्कल बनाया गया है। तो इस सर्कल जो बनाया गया है ये इसका एक पेरीमीटर हो गया, यानी कि सरकमफ्रेंस। तो पहले वायर को सरकमफ्रेंस के फॉर्म में मोड़ा गया है। उसके बाद वायर का प्रयोग 5 डायमीटर को बनाने के लिए भी किया गया है। तो लेंथ ऑफ वायर होगा पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस में 5 डायमीटर, क्योंकि डायमीटर को बनाने के लिए भी सिल्वर वायर का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ अ ब्रॉच, ब्रॉच का डायमीटर हमारे पास दे रखा है 35 मिलीमीटर। अब हम इसका रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस आ जाएगा हमारा 35 अपॉन में 2 मिलीमीटर। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर इस ब्रॉच को बनाने में कितना प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वायर को बनाने के, इस ब्रॉच को बनाने के लिए सबसे पहले इसका पेरीमीटर लिया गया और उसके बाद 5 डायमीटर को भी लिया गया। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस निकालिए, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस में
इसके बाद 5 डायमीटर को बनाने के लिए भी सिल्वर वायर का प्रयोग किया गया, प्लस में 5 डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, प्लस में 5 डायमीटर यानी कि 5 इंटू डी। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर हमारे पास है 35 अपॉन में 2, प्लस में 5 डी, डी हमारे पास है 35। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 5, तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 5 प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 5 5 द 25, 5 3 द, ये हमारे पास आ गया 175। आप 22 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 110 प्लस में 175, ये हमारे पास आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर हमारे पास है 285 मिलीमीटर। इस ब्रोच को बनाने के लिए 285 मिलीमीटर वायर की जरूरत पड़ेगी। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे इसका एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब ये जो ब्रोच के जो डायमीटर है इसको इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर में डिवाइड करते हैं, और ये जो हमारे पास सेक्टर है वो टोटल मिला के 10 है। तो हमारे पास 10 सेक्टर है, तो हर सेक्टर का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 36। तो पहले हम यहाँ निकालते हैं एंगल ऑफ अ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का हमारे पास एंगल कितना होगा, यानी कि थीटा, ये हमारे पास होगा 360 और हमारे पास 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो हर एंगल का जो थीटा होगा वो हमारे पास आएगा 36 डिग्री का। तो ईच एंगल ऑफ अ सेक्टर वो हमारे पास आ गया 36 डिग्री, और रेडियस हमें गिवन है 35 अपॉन में 2 मिलीमीटर। अब हमें निकालना एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमारा आ जाएगा यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर हमारे पास है 35 अपॉन में 2 इंटू 35 अपॉन में 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा 10 से कट जाएगा, 10 से कट गया, 5 2 और 5 7, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 11 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 385 बटे में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ जाएगा 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें कितने वायर का प्रयोग किया गया था। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और डायमीटर को बनाने के लिए भी हमें वायर का प्रयोग किया, तो 5 हमें डायमीटर भी यूज किए। तो 2 पाई आर प्लस 5d ये लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हमारे पास इक्वल सेक्टर्स हैं 10, तो आप 360 को कंप्लीट एंगल 360 का होता है, 360 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, तो ईच एंगल ऑफ अ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास 36। इसके बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है जिनमें 8 रिब्स लगे हुए हैं और इन रिब्स के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये मानते हुए कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है, उस फ्लैट सर्कल का रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव जो रिब्स हैं, ये 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स हैं, इन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर इस अम्ब्रेला को फ्लैट किया जाता तो ये एक सर्कल बन जाता है। जब ये सर्कल बन जाता है तो हमें ये 2 कॉन्सिक्यूटिव जो रिब्स हैं, इन दोनों रिब्स के बीच का हमें एरिया निकालना है। तो एक प्रकार से ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर।
तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल दे रखा 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल है 45 सेंटीमीटर। ईच एंगल ऑफ अ सेक्टर, ईच एंगल ऑफ अ सेक्टर, तो सेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? हमारे पास कंप्लीट एंगल होता है 360 का, और जो ये रिप्स है यहाँ पर 8 इक्वल सेक्टर बना रहे हैं, तो आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए, तो एंगल एट अ सेंटर वो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री का। अब हमें निकालना है एंगल सॉरी एरिया ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स। तो यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और आर हमें गिवन है 45 इंटू 45। अब आप इसको काट लीजिए, 45 से इसको काटते तो ये हमारा 8 पे कट जाएगा, इसको फिर 2 से काटिए और ये हमारा आ जाएगा 11। तो हमारे पास आंसर आया 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 4 इंटू 7। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दो कॉन्सिक्यूटिव जो रिप्स होंगे उन दोनों के बीच का जो एरिया आएगा वो हमारा आएगा 22275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ गया एरिया ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स। तो दो कॉन्सिक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया आएगा हमारा 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 8 रिप्स हैं, अगर 8 रिप्स हैं इसको सर्कल में फ्लैट कर दिया जाता है तो ये 8 सेक्टर बनाते हैं, और ये 8 सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप 360 कंप्लीट एंगल को आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो ईच जो हर सेक्टर है उस सेक्टर का हमें एंगल मिल जाएगा। इसके बाद आप थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल आप इन 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।